आज मैं हाजिर हूँ एक मुकम्मल पैकेज के साथ। टॉपिक है हमारा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ऑल इन वन यहाँ पर मैंने लिखा है, यानी ये तमाम टेस्ट इंटरव्यूज़ के लिए आपको फ़ायदेमंद होगा। इसमें मैक्सिमम वो चीज़ें जो असेसमेंट इवैल्यूएशन से मुताल्लिक होती हैं वो आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल आसान किस्म के तरीके से, और होपफुली आपको वीडियो बड़ी पसंद आएगी। हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि असेसमेंट इवैल्यूएशन स्टार्ट होती है एक टेस्ट से। तो टेस्ट क्या होता है? टेस्ट होता है लिस्ट ऑफ रिटन या ओरल क्वेश्चन, यानी रिटन या ओरल क्वेश्चंस की जो लिस्ट होती है, या क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस क्लास में टीचर पूछता है हम उसको टेस्ट कहते हैं। वो रिटन फॉर्म में अगर हैं तो रिटन टेस्ट होगा, नहीं तो ओरल टेस्ट होगा। मेजरमेंट, अब टेस्ट को जब हम मार्क्स लगाते हैं और उसकी नंबरिंग कर देते हैं, उसके सपोज किया हमने 6/10 उसके नंबर लगाए, तो इस अमल को मेजरमेंट कहते हैं। इसमें सिर्फ हमने क्वांटिटी बताई है कि बच्चे ने 10 में से 6 नंबर लिए इस टेस्ट की बुनियाद पे। वो ओरल भी हो सकता है कि 5 क्वेश्चन किए तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, 3 क्वेश्चन सेटिस्फाई किए या उसके आंसर किए तो 6/10 नंबर हो गए। इसमें सिर्फ हम नंबर लगाते हैं। इस नंबर लगाने के अमल को या क्वांटिटी बताने के अमल को मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट नाप, इसके ज़रिए हम चीज़ों को नापते हैं या इसके अंदर नंबर बताते हैं। इस अमल को, इस प्रोसेस को जिसमें नंबर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? मेजरमेंट। अब असेसमेंट की बारी आ गई। अब मेजरमेंट हो गई 6/10, अब क्या है? इसको हमें थोड़ा वजाहत करनी पड़ेगी। वो वजाहत क्या है? टेलिंग या इंटरप्रेटिंग, वजाहत करना किसी टेस्ट की, उसके मार्क्स की। मार्क्स 6/10 हैं, लेकिन वो क्या है? उसकी जब हम ग्रेडिंग बताते हैं कि जी, या परसेंटेज बताते हैं 60% है, बी ग्रेड है, इसके साथ साथ हमने उसकी कुछ स्किल्स चेक की, बच्चे की स्किल्स चेक की, उसका प्रैक्टिकल के ग्रेड हमने बताए कि जी प्रैक्टिकल में इसका ए ग्रेड है, और इसके प्रोजेक्ट्स हैं या कोई हमने स्किल देखी उसमें A+ है। तो जब क्वांटिटी और क्वालिटी उसको थोड़ा सा हम वजाहत करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं असेसमेंट। क्वांटिटी हमने मेजरमेंट से ली हुई है, अब उसको थोड़ा वजाहत कर रहे हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम में ये किधर फॉल करता है बच्चा। तो ग्रेडिंग सिस्टम में वो फॉल कर रहा है, 60% मार्क्स हैं उसके और बी ग्रेड है, और प्रैक्टिकल्स वगैरह भी हमने लिए हैं। तो उसकी अब आ गई हमारे पास क्वांटिटी और क्वालिटी। अब थोड़ा सा हमने वजाहत, एक्सप्लेनेशन जब की तो ये हो गई असेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। वही चीज़ वो यहाँ से ही शुरू होनी है। इवैल्यूएशन में क्या हो रहा है? इवैल्यूएशन फैसला साजी का अमल है। सिंपल आपको मैं बताऊं, किसी चीज़ की वर्थ बताने का जो अमल है, डिसीजन मेकिंग का जो अमल है, उसकी जो जजमेंट हम देते हैं, इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। अब इसको हम पढ़ के देखते हैं। इवैल्यूएशन, डिस्क्राइबिंग वर्थ, किसी चीज़ की वर्थ बताना, उसकी वैल्यू बताना, जजमेंट देना, डिसीजन मेकिंग करना ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स, यानी बेस वही मैंने कहा टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट के बाद का जो अमल है जिसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं, उस चीज़ को इवैल्यूएशन कहते हैं। मार्क्स हो गए, ग्रेड्स उसके हो गए, या उसकी हमने प्रैक्टिकल स्किल्स चेक की, और आखिर में हमने क्या बताया? अब बताया क्या जी? बच्चा पास है या फेल है। किसी एक सर्टेन टेस्ट का भी हम कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा कोई जादुई काम नहीं है। इवैल्यूएशन को ऐसे लंबा वजाहत के साथ कहते हैं। आप सिंपल एक टेस्ट लें, उस टेस्ट के अंदर आप नंबर लगाएं, ग्रेडिंग कर दें, ग्रेडिंग करेंगे तो असेसमेंट होगी, आखिर में डिसीजन देना है बच्चा जी इस टेस्ट के अंदर पास है, इस यूनिट के अंदर पास है, अगला यूनिट हम पढ़ा सकते हैं, क्लास इस टेस्ट में पास है, ज़्यादातर बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं तो पास हो गई, तो अगला यूनिट पढ़ा रहे हैं, तो इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। अगर कहते हैं कि जी प्रमोटेड, क्लास प्रमोट हो गई, वो टर्म के अंदर है, कभी भी है, तो जब हम ये वाले फैसले देते हैं, उसकी वैल्यू बता रहे होते हैं, तो ये इवैल्यूएशन हो जाती है। या बच्चा रिपीट करेगा जी, उसने मुकम्मल ठीक से उसके सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, या कोई एक सब्जेक्ट का भी हम कर सकते हैं। छोटे पैमाने पे फैसला साजी करेंगे तब भी इवैल्यूएशन होगी, बड़े पैमाने पे करेंगे तब भी इवैल्यूएशन कहलाएगी।
इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सुपर्ब हमने लिख दिया, ज़बरदस्त, ये भी हमने फैसला किया है। गुड या बैड या एक्सीलेंट, ये फैसला है ना किसी चीज़ की, हम वर्थ बता रहे हैं कि 6/10 इस बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं जी, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल उसने किए, उसके अंदर बी ग्रेड इस बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे जो था ये तो 3/10 लेता था। अब जब हमने वजाहत की असेसमेंट के ज़रिए और जजमेंट दे दी इवैल्यूएशन के अंदर, तो तब ये हो जाएगी जनाब हमारी इवैल्यूएशन के जजमेंट है कि ये बच्चा वेरी गुड है जी, क्योंकि पीछे हाँ टीचर जानता है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ लगी होगी। आगे हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? प्लेसमेंट, प्लेस करना। अब किधर किधर प्लेस होता है बच्चा? किसी क्लास में, छठी क्लास का एंट्री टेस्ट लिया हमने, ठीक है जी, तो प्लेस हो गया। अब कौन से सेक्शन में, इसकी साइंस अच्छी है या इसकी ह्यूमैनिटीज़ अच्छी हैं, दूसरे ग्रुप में जाएगा, इंग्लिश में होगा, उर्दू मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में होगा, तो यहाँ पर होता है प्लेसमेंट टेस्ट। बच्चे की क्लास या सेक्शन डिसाइड करता है। उसके बाद दूसरा चीज़, उसके बाद हो गया फॉर्मेटिव। अब फॉर्मेशन, कोई चीज़ चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। फॉर्मेशन का मतलब है कोई प्रोसेस के अंदर, यानी क्लास के अंदर टॉपिक के दौरान ये चेक करना कि आपको समझ लग रही है कि नहीं लग रही। इसका अगर मैं छोटा सा एक टेस्ट अभी आपसे लेना शुरू कर देता हूं कि जनाब टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, तो अभी मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोगों से ले रहा हूं, फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं। अच्छा जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये फॉर्मेटिव, जस्ट टू नो हाउ मच स्टूडेंट अंडरस्टूड द टॉपिक। ये ओरल भी हो सकता है, एट रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता चलता है कि जी जो मैंने अभी किया तो बच्चा इसको समराइज कर रहा है, इसका मतलब है बच्चों को पता चल रहा है, ज़्यादातर बच्चों को पता चल गया। नहीं तो हम दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ये होती है जनाब, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लास, इसका कोई नंबर शंबर हम ज़्यादातर नहीं लगाते, इसमें रैंकिंग ख़ास तौर पर कि ये फ़लाना फर्स्ट है, फ़लाना सेकंड, नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैंने जो पढ़ाया कितना समझ लगा, दैट्स ऑल। उसके बाद आ गया जनाब हमारा डायग्नोस्टिक। अब डॉक्टर डायग्नोज करता है मर्ज क्या है, टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है कि बच्चे को क्या मुसीबत है। इसको मैथ्स नहीं आता तो मुसीबत निकली कि उसको तो टेबल ही नहीं आते, उसको पहाड़े याद नहीं करवाए। तो इसका मतलब है कि ये वाला टेस्ट सिर्फ किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो कभी भी हो सकता है। आप शुरू में कर सकते हैं, आप कभी भी दरमियान में, एक बच्चे को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आ रही तो आप सुन लें कि जी इसको टेबल आते हैं, अगर नहीं आते तो डायग्नोस हो गया, अभी इसको टेबल याद करवाना पड़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। समेटिव, समेशन होता है आखिर में। अब कब आखिर में? एक यूनिट पढ़ा दिया कि जी आगे हम क्लास को आगे लेके जाएं कि ना लेके जाएं, तो यूनिट के बाद इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं जी बस एनुअल के बाद जो होता है इसको समेटिव टेस्ट, वो सरासर गलत है। एक यूनिट आपने पढ़ाया, उस यूनिट के बाद कि जी इस यूनिट के बाद हम आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, तो ये यूनिट के बाद भी हो सकता है, टर्म के बाद भी हो सकता है, या एनुअल एग्जाम भी हो सकता है। तो कोई भी किस्म के अंदर ये समेटिव टेस्ट होता है एट द एंड ऑफ यूनिट, टर्म या ईयर, इसके अंदर रैंकिंग होती है। उसके बाद है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? जिसके अंदर हम जो एक बच्चे का कंपैरिजन करते हैं दूसरे के साथ, इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये जिस तरह से ये मिसाल है कि जनाब एक बच्चा फर्स्ट है, सेकंड है, एक बच्चा बेचारा 30th है, ये बहुत कोई अच्छी चीज़ जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज़ में तस्वर नहीं की जाती। बहरहाल इसको नॉर्म रेफरेंस, नॉर्म ग्रुप, हम उम्र ग्रुप, क्लास फेलोज़ के साथ कंपैरिजन होता है, इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। एक दूसरा होता है क्राइटेरिया कि जी जिस बच्चे ने 50 नंबर ले लिए वो आगे जाएगा, तो क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, उसको कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसके अंदर कंपैरिजन कोई नहीं होता कि फलाना फर्स्ट है, फलाना सेकंड है, बस ये फलाना ग्रेड इसने ले लिया या इसने 50% नंबर ले लिए तो ठीक है। तो ये होता है जनाब का क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब टूल्स ऑफ असेसमेंट कौन कौन से हैं जी? टेस्ट, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ओरल भी हो सकता है, क्विज हो सकते हैं, अचानक से लिए जाते हैं, ये भी टेस्ट की एक
किस्म ही होती है, इसमें मुकाबला हो जाता है ज़्यादातर क्विज़ प्रोग्राम के अंदर। पोर्टफोलियो है कि जो कुछ आपने किया है वो उसको आपने मेंटेन, ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क के अंदर कि मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। कोई फोटोग्राफी करता है तो उसका पोर्टफोलियो है कि जी मैंने ये काम किया है। तो उसके बाद है ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पर कहीं आप देखते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को गेज करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन होती है, उसके अंदर रैंकिंग होती है कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया। फर्दर हैं रूब्रिक्स, ये भी एक किस्म की ग्रेडिंग होती है। इंटरव्यूज़ हैं, इंटरव्यूज़ के बच्चे को 1-to-1 इंटरव्यू किया जाता है कि बच्चा कैसे परफॉर्म करता है। तो ये टूल्स ऑफ असेसमेंट। उसके बाद है कि असेसमेंट, एक अच्छे टेस्ट की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि एक अच्छा टेस्ट जो है वो वैलिड होता है, जिस मकसद के लिए बना। फ़र्ज़ करें एक 10th क्लास की साइंस में से हमने टेस्ट बनाया और उसको हमने 5वीं वालों को दे दिया, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है जी। या 5वीं का टेस्ट है वो 10वीं वालों को, ये इनवैलिड हो जाएगा। वैलिड जिस मकसद के लिए बना उसका यूज़ उसी मकसद के लिए हो, यानी आप जो है वो तराजू को तोलने के लिए केजीज में आप उसका इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि आप दूध उसके ऊपर उंडेलना शुरू कर दें, वो लीटर्स नहीं बताएगा आपको, उसका काम केजीज के अंदर तोलना है। तो जो टेस्ट जिस मकसद के लिए बना है उस टेस्ट का वही इस्तेमाल उसकी वैलिडिटी की क्वालिटी को बयान करता है। फिर आगे है रिलायबिलिटी, कि कोई टेस्ट कंसिस्टेंट है, कि एक टेस्ट हमने बनाया और 1 महीने के बाद एक बच्चे के 90 नंबर है, 1 महीने के बाद फिर वही टेस्ट उसी बच्चे से करवाया तो फिर वो 90 अप्रॉक्सीमेट 85 लेता है, तब भी जायज़ है। तो ऐसा टेस्ट जो रिपीटेडली लिया जाता है और मुख्तलिफ इंटरवल में लिया जाता है और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम हैं, पहली मरतबा भी 90 आए, अगली मरतबा 90 आए या 85 आए या 91 आए, तो हम समझेंगे कि ये रिलायबल है, ये बार बार एक ही स्कोर दे रहा है। अब आगे है ऑब्जेक्टिविटी। रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में बिल्कुल स्लाइट सा डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि जब चेकर कोई एक टेस्ट चेक करता है, फिर दूसरे चेकर को देते हैं, पहले ने जो है ना वो नंबर लगाए 6/10, वो अकरम है। दूसरा आ गया जनाब चेकर दानियाल, उसका है, उसने भी 6/10। इसका मतलब है कि टेस्ट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, MCQs वालों को ज़्यादातर हम कहते हैं, वो मैं कर लूँ, बेशक किसी को आप उसकी की दे दें, किसी को भी दे दें, तो वो उतने ही मार्क्स लगाएगा जितने मैंने लगाए हैं। तो इस टेस्ट को ये इसका ताल्लुक चेकर से, ऑब्जेक्टिविटी का ताल्लुक चेकर से है कि चेकर अपनी बायसनेस, जो सब्जेक्टिव टेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन उसको कहते हैं ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, मैं लगाऊंगा उसके 6/10, दानियाल जो है ना उसके 3/10 लगाएगा, बहुत ही सख्त आदमी हो सकता है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब है ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसको ईजीली हम एडमिनिस्टर कर सकें, उसको ईजीली चेक कर सकें, कम खर्च बाला नशी, उसमें इकोनॉमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक फ़ौज नहीं लगानी हमने कि उसके इन्विजिलेटर्स ही बहुत सारे हों। तो इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकलिटी, कि एडमिनिस्ट्रेशन उसकी आसान हो। तो ये था आज का सारी हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने खूबसूरत कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।